अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद खान लगारी आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन में हाज़िर हूँ। दोस्तों, काफ़ी अर्से से मैं टच नहीं था, थोड़े अपने काम काजों में मसरूफ़ था। मसरूफ़ियत के बाद तो मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे सकता। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सेल से। शुरू में हमने मोबाइल के मुतालिक आपको इंशाल्लाह बताया था और बीच में भी इंशाल्लाह आपको मोबाइल के बारे में बताएंगे। तो आज आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एम एक्स एक्सेल के बारे में, जिसके फार्मूलाज और फंक्शन आपके लिए लाए हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बैंक अकाउंट फार्मूला, बिल्कुल नॉर्मल है, दोस्तों को पसंद आएगा इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। बिल्कुल नॉर्मल है, सीखने में कोई मसला नहीं है। किसी दोस्त को समझ ना आए तो मुझे वो इनबॉक्स में कमेंट कर सकता है या मुझे कमेंट्स में भी कमेंट्स कर सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आइए आपको दोस्तों बताते हैं कि एक्सेल में बैंक अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने आपके सामने थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर बना लिया है, हल्का आप भी चेक कर लें, इस तरह बना लें। सबसे ऊपर नॉर्मल बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन किस तरह दी जाती है, किस तरह ली जाती है, किस तरह इनपुट या आउटपुट उसका मिलता है। तो नेम, डेट, कैश, क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस, अकाउंट स्टेटस, रेफरेंस, मतलब केस में मेरा कैश कितना है और उसके बाद मैं अगर डेबिट है पैसे निकालूं, उसके बाद मेरा बैलेंस कितना होगा, तो कितने निकाले, कितने जमा किए और कितने बचे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। और अकाउंट में आखिर में स्टेटस रेफरेंस का मतलब ये आपको बताए कि आपका अकाउंट अगर पैसे हैं तो ओके होना चाहिए, नहीं है तो ओवर होना चाहिए, अगर इक्वल है तो इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले नेम जो आप लिखते हैं, उमूमन कोई भी नाम ABC आप लिख सकते हैं, डेट भी इसके अलावा ABC आप कर सकते हैं। कैश जो आप डालना चाहें, जो आप जमा कराना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। तो यहाँ से हम कर देते हैं क्रेडिट। ये खाने आप खुद ही भर लीजिएगा, इसमें कोई ख़ास नहीं है, मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो क्रेडिट जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं अकाउंट खुलाया तो मैंने इसके अंदर 1000 रुपये जमा करवाए, देन उसके बाद मैंने 2000 जमा कराया, उसके बाद मैंने 1500 रुपये जमा कराए, लेकिन साथ साथ ये मुझे बताता रहेगा कितने हुए। तो इसके लास्ट में आके हम एक फार्मूला लगाएंगे ऑटो सम का। सम लगाते हैं, ऑटो सम लगाएं, इज इक्वल टू, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू प्रेस किया, सम लिखा, ब्रैकेट ऑन की और पूरी रेंज को आपने सेलेक्ट किया आखिर तक, और यहाँ से आपने इसको एंटर कर दिया। तो देखें नीचे आपके वो बता रहा है कि आपके प्लस हो रहे हैं 4500 रुपये। तो नॉर्मल है, अब जितने आप जमा करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो आपके इसमें जमा करता जाएगा। देखिए आपको समझ में आ रहा है खूब। अब आते हैं डेबिट। ये तो आपके पैसे हो गए, जमा हो रहे हैं, लेकिन जमा होने के साथ साथ आप पैसे निकालते भी हैं, तो वो डेबिट में आ जाते हैं। फर्ज करें इस वक्त आपके अकाउंट में 12,500 रुपये पड़े हैं, तो आपको कुछ ज़रूरत है तो आप उसमें से निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिखा, मैंने 1000 रुपये निकाले, उसके बाद मैंने 2500 रुपये निकाले, लेकिन ये मुझे बताए कि कितने निकाले भी हैं। तो इज इक्वल टू सेम, वही फार्मूला सम वाला, इज इक्वल टू सम लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करके इसको रेंज दे देंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो अब देखें 1250 रुपये आपके जमा हैं, उसमें से आपने 3500 रुपये निकाले हैं। तो ये आपको बताया कि बाकी आपके कितने बचे हैं। तो वही इज इक्वल टू माइनस का फार्मूला, इज इक्वल टू करेंगे क्रेडिट, आखिर में टोटल में से इसको माइनस करेंगे डेबिट के टोटल में से, और यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो देखिए वो आपको अब बता रहा है कि आपके पास कितने बचे हैं। आप इसको सम करें ताकि आपको ये सेंटर में दिखाए, सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका सम कर दिया, यहाँ से इसको आपने सेंटर करके थोड़ी सी इसको आपने बड़े कर दिए ताकि आपको देखने में आ जाए। तो अब जितने आप जमा करेंगे तो उसमें जमा होते रहेंगे, जितने आप निकालेंगे तो उसमें आपको ये आपका बैलेंस बता। जैसे आपका भी है 9000 रुपये, आपने 1000 रुपये सॉरी, और यहाँ आके मैंने इसमें 1000 रुपये और जमा कराए, तो देखें 10,000 रुपये भी हो गए हैं और मेरा बैलेंस भी बढ़ गया है। और जब भी मैं इसमें से निकालूंगा, समझिए ये 10,000 हैं, इसमें से मैंने 5000 रुपये निकाले, देखें 5000 रुपये की बचे। तो ये है कितने आपने जमा किए, कितने निकाले और आपका बैलेंस कितना बचा है। देन अब आते हैं उस फार्मूले की तरफ जो आपको बताए कि इसका रेफरेंस कि क्या है, अकाउंट की आपकी स्टेटस है वो आपको बताए।
तो यहाँ से स्टेटस मैंने स्पेलिंग ई कर दी, यहाँ से आप इसको ए कर दें, ठीक है जी। और यहाँ पे फार्मूला लगेगा इफ़ का, तो लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़, बिल्कुल नॉर्मल इफ़ लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन की और सिलेक्ट किया हमने बैलेंस वाले सेल को, क्लिक किया तो देखेंगे सिलेक्शन आ गई। और उसके सामने हम लिख देंगे ग्रेटर देन, शिफ्ट को प्रेस करके ग्रेटर देन की निशानी दबाएंगे तो देखेंगे ग्रेटर देन आएगा, लॉजिकल टेक्स्ट। और यहाँ से हम इसको कहेंगे अगर ये सेल ग्रेटर देन ज़्यादा हो 0 से तो कॉमा कोटेशन, और यहाँ पे ये लिखेंगे कि अकाउंट हमारा इज ओके है। एक बात ख़त्म, अगर पैसे ज़्यादा हैं, 0 से हमारा अमाउंट ज़्यादा है तो अकाउंट हमारा इको होना चाहिए, सॉरी ओके होना चाहिए। उसके बाद कॉमा, दूसरी कंडीशन इफ़ अगर यही सेल अब बराबर हो 0 के, अब पहले था 0 से ज़्यादा हो, अब है 0 के बराबर हो तो कॉमा, और यहाँ पे ये हमें बता दे कि आपका अकाउंट इज इक्वल, बराबर है। और यहीं पे आप दूसरी कंडीशन लिखा ले, वरना ये बताए कि हमारा अकाउंट है वो ओवर हो जाएगा, अकाउंट इज ओवर। ये दोनों कंडीशन आप आखिर में एक ही फार्मूले में दे सकते हैं। तो अगर 0 से हमारा अकाउंट ज़्यादा है तो अकाउंट ओके दिखाए, 0 से बराबर है तो अकाउंट इक्वल दिखाए, अगर 0 से नीचे है तो अकाउंट ओवर दिखाए। और यहाँ से हमने इनकी ब्रैकेट बंद कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए इस वक्त ये क्या दिखा रहा है, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ ताकि आपके सामने ये आ जाए। मर्ज कर दिया, ओके, और इसका थोड़ा हमने साइज, और इस वक्त ये बता रहा है कि हमें ये हमारा अकाउंट है वो ओके है। क्यों कि अभी 5,000 रुपये हमारे पड़े हुए हैं, हम और जमा कर लेते हैं। 100,000 रुपये हमने और कितने 6,000 रुपये हो गए, लेकिन अब जब हम निकाल रहे हैं, जैसे हमने 6,000 रुपये निकाल लिए, सॉरी थोड़ा कम कर लेते हैं, 5,000 रुपये निकाल लिए तो अभी 1,000 रुपये बचा, उसमें से हमने 1,000 रुपये निकाले तो 1,000 ही है। अगर हम 1,000 निकालेंगे तो देखें हमारा अकाउंट है वो इक्वल हो गया। क्यों कि जितने थे उतने हमने निकाल लिए, आप पीछे हमारा कुछ भी नहीं है। अब अगर आप इसमें 1 रुपया भी ज़्यादा लेंगे, निकालेंगे, तो ये आपको बताएगा कि आपका अकाउंट है वो ओवर हो गया भाई। क्यों, क्योंकि ये आपका माइनस में है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आपको बता देगा बैंक वाला, भाई आपके पास पैसे नहीं है। जैसे आपका कैश लगेगा, वो एंटर करेगा तो वो आपको बता देगा कि इसमें पैसे नहीं। तो इसका मज़ीद इसके अंदर आप 100 रुपये डाल दें तो आपका अकाउंट रीएक्टिव हो जाएगा, दोबारा एक्टिव। देखिए जैसे आपने 100 रुपये डाले तो रुपया काट के उसने बता दिया कि आपके 99 रुपये बकाए हैं और अभी आपका अकाउंट जो है वो ओके है। तो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इंशाल्लाह इसके बाद हम ये एक बैंक है, उसके बाद हम उसके बाद एक हम डबल बैंक भी कर सकते हैं, ट्रिपल बैंक भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर अलग-अलग उनकी किस्में आपको बयान करेंगे, वो बिल्कुल इसी तरीके से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।